नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, आज जन स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। बिहार को एक नई राजनीतिक पार्टी मिली है। जो लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं काफी खुश हैं कि अब उनको टिकट मिल सकता है, विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर सकते हैं। अब इसको लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो बयान आपको हम सुनाएंगे। दरअसल तीन बयान है, तीन पार्टियों का बयान है। पहले सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। और तीसरा बयान बिहार के सबसे चर्चित नेता, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का है। तीनों नेताओं के बयान को सुनिए और फिर आप समझिए कि दरअसल बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। देखिए, चिराग पासवान बिहार में इकलौते नेता है जो प्रशांत किशोर को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बरसाती मेढक बता रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो जदयू की तरफ से तो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे नीरज कुमार हो, पूर्व में भी हमने कई तरह के बयान सुने हैं। और आज श्रवण कुमार ने बहुत तीखा तंज प्रशांत किशोर पर कसा है। पहले आपको हम बीजेपी और जदयू के बयान को सुना देते हैं, सुनिए पहले। प्रशांत किशोर कल लॉन्चिंग करने वाले हैं अपनी पार्टी को सर। अरे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो 200 पार्टियां बिहार में है। तैयारी करें। बनाने जा रहे हैं, क्या कहें? अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। सवाल है कि आप ही के मजबूत सहयोगी थे। नहीं, हमारे कोई सहयोगी नहीं थे। वो राजनीतिकार हैं। कभी बंगाल में ममता जी के पास चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास वहाँ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सब खटिए लेके चला जाता है। कभी साइकिल वाला करते हैं तो कभी साइकिलें लेके लोग चला जाता है। तो उनका तो जो काम है वो अपना दूसरे टाइप का है। जहाँ से उनको वैकेंसी रहेगी वहाँ मिलेगा, वहाँ पर ठेका मिल जाएगा काम करने का। तो ठेका तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा विरोध जो है वो अब बीजेपी भी खुलकर कर रही है और जदयू के तो धुर विरोधी प्रशांत किशोर रहे ही हैं। आप समझिए कि चिराग पासवान, पहले चिराग के बयान को भी आप सुन ही लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कर रहे हैं, पार्टी का नाम भी दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? शुभकामनाएं मेरी उनको। बहुत लंबे समय से वो अपने संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर वो प्रयासरत रहे हैं। अब वो दल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी उस दल की, नहीं रहेगी, चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी की जाए। तो देखिए, चिराग पासवान बड़े दिल से स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब समझना होगा, इसका अर्थ समझना होगा, क्योंकि राजनीति में कोई बयान यूं ही नहीं दिया जाता। ये तो तय है ना कि अगर प्रशांत किशोर प्रत्याशी उतारते हैं किसी भी विधानसभा से जहां से चिराग के प्रत्याशी लड़ेंगे, तो ये चिराग को डैमेज करेगा। और कोई इस तरीके का पुराना संबंध भी नहीं रहा है। जाति को भी देखिए तो एक ब्राह्मण है और एक पासवान है, तो किसी भी एंगल से चिराग और प्रशांत किशोर का कोई मेल नहीं है। लेकिन देखिए, ये चर्चा विगत एक महीने से बिहार में चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर जो है वो चिराग पासवान से बात करते हैं, क्या प्रशांत किशोर जो है वो चिराग से संपर्क में है, क्यों संपर्क में है? देखिए, चिराग पासवान के अंदर बार बार ये भावना जागते रहती है। और आपको हमने कई बार बताया है कि 2018 के एक इंटरव्यू में रामविलास पासवान ने कहा भी था कि चिराग पासवान में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की सभी काबिलियत उपलब्ध है। तो क्या चिराग पासवान के अंदर जो एक ललक है बिहार का सीएम बनने का, जो शायद एनडीए में रहकर कभी पूरा नहीं हो सकता है, और महागठबंधन में तो स्पेस ही खाली नहीं है, वहां पर पहले से ही तेजस्वी है, तो क्या उस लालसा को, उस इच्छा को, उस दबे हुए इच्छा को पूरा करने का संकल्प प्रशांत किशोर ले सकते हैं या ले लिए हैं? क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर जो है वो बात करते हैं दलित मुख्यमंत्री की, बार बार माइनॉरिटीज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं। तो क्या चिराग पासवान अपना सभी देखिए, हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था जब नीतीश कुमार से मिलने गए थे चिराग पासवान, कि वो दरवाजा भी खोले रखना चाहते हैं चिराग पासवान की। अगर एनडीए में नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, तो नीतीश के साथ जाकर कितने सीटों पर बार्गेन कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। कल ही उनका बयान आया कि उनको उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई अलग नहीं कर सकता है, तो बीजेपी के साथ भी एक ऑप्शन तैयार करके रखे हुए हैं। और तीसरा ऑप्शन अब प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जो है
वो तैयार करके रख रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा विरोध एनडीए कर रहा है, महागठबंधन कर रहा है, उसमें चिराग क्यों शुभकामना दे रहे हैं? तो बिहार की राजनीति बारूद पर है, कभी भी विस्फोट होगा, बड़ा विस्फोट होगा, ध्रुवीकरण होगा, नए समीकरण बनेंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा ये 2025 विधानसभा चुनाव के पहले ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, ये तो तय है, अब मानकर चलिए कि चिराग पासवान अपने सारे ऑप्शंस खोलकर रखना चाह रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।